मूवी के स्टार्ट होते ही एक मॉडल को दिखाया जाता है जो रियलिटी शूट करने के लिए वेस्ट इंडिया के जंगल जा रही थी। उस वक्त वो उसके मैनेजर से बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा था और उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और उसका मैनेजर उसे कहता है और पेपर फैक्ट्री के रास्ता चूज करने के लिए कहता है। वो वही रास्ते को कार लेकर चल पड़ती है और जैसे उस रास्ते पे उसकी गाड़ी चलती है तो आगे चलती है उसके कॉल कट जाती है, जो कि जब वो फ़ोन उठाकर देखती है तो नो सिग्नल होता है और वो मॉडल काफ़ी घबरा जाती है और वो गाड़ी से उतर कर उसे देखने जाती है और साथ साथ वो यही प्रे कर रही होती है कि काश वो मरा ना हो और वो उसे देखने जाती है और उसके अभी भी कुछ सांसें बाकी थी कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी और वो अचानक से उठकर उसे झपट लेता है, उसके नीचे वाले होठ को काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ देता है और वो मॉडल दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागकर वो गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करती है और सामने से उसे और एक म्यूटेंट आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो कि एक ही कुराड़ी से उसके दो टुकड़े कर डालता है और जगह पे ही उस मॉडल की मौत हो जाती है। ये देख के बाद में हम देख रहे हैं ये रिटायर कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी होता है और वही ये वेस्ट विनिया के जंगल में रियलिटी शो कर रहा होता है। इस शो का नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में 6 पार्टिसिपेंट होते हैं जिसमें कि एक वो मॉडल होती है जो कि मर चुकी होती है। शो को एक माइकल नाम का लड़का जो कि ये पूरा शो होस्ट कर रहा था और वो ही इस शो का डायरेक्टर था। वो सभी शो के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन वो एक मॉडल जो मर चुकी थी वो वहाँ पे होती नहीं है और वो उस शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि 6 कंटेस्टेंट आप बन जाओ, तो वो एग्री हो जाती है। तो सभी जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट जो कि 6 होते हैं उन पे नज़र रख सके और वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और डेल जो है वो उन्हें एक अजीबोगरीब टास्क देता है कि उनको जाकर जंगल में सभी को अलग अलग तरह से खाना ढूंढना है और उन्होंने जब जंगल में कैमरे लगाए थे तो उसके फुटेज में नील को देखते हैं जो कि उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है और 3 फिंगर उसे पीछे से पकड़ता है और उसे पकड़कर उसका गला काट कर उसे वाक़े पे ही मार देता है। वापस आता है, उसके एटीवी को कोई तभी तीर मारकर टायर ख़राब कर देता है। उस पर भी कोई तभी तीरों से वार करना शुरू कर देता है। वो ऐसे तैसे खुद को बचा लेकर एक झाड़ के पीछे चला जाता है और सामने से 3 फिंगर उस पर एक कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है जो कि 3 फिंगर की चेस्ट में जाकर लगता है और अचानक पीछे से और एक म्यूटेंट आता है जो कि डेल को मुंह पर घूसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल अपने टीम को शूट कर रहा होता है जो कि अपने चैनल को फेमस करने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया को सर्वाइवर के भी अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता था माइकल और जैक इस बात से इनकार कर देता है। तो वो कहता है कि मेरे फैमिली को भी ये शो देखना है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो इस शो में सबसे ज़्यादा नज़र आना चाहती थी, इसलिए वो माइकल को लालच देती है और मीना और मारा को एक टास्क मिलता है जो कि रिवर पर जाकर उन्हें एक निशान लाना होता है और वो तेज़ी से भागकर रिवर की तरफ जाती है और वो देखते ही देखते मारा टास्क को कंप्लीट कर देती है और साथ में वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है जिससे कि वो उसका काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही थी। वो काफ़ी दुखी हो जाती है। इस पर मीना उसे काफ़ी समझाती है और इन दोनों को एक बारबेक्यू नज़र आता है जो कि इन्हें लगता है कि ये हमारा टास्क है और वो उस बारबेक्यू को उठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जंगल में कुछ दूर आगे चली जाती है और वो घर के अंदर घुस जाती है क्योंकि उसे एक फ़ोन करना होता है। उसे उस घर में डी फार्म लोगों की पिक्चर नजर आती है जिसमें कि टोटल 4 लोग होते हैं। उसमें पा माँ ब्रदर और सिस्टर ऐसे 4 लोग होते हैं। ये बहुत ख़तरनाक म्यूटेंट होते हैं। अभी वो पिक्चर देख रही होती है, उसे 2 लोगों के आने की आवाज़ आती है। 2 लोग चिल्लाते हुए अंदर आते हैं और वो दोनों कमरे में छुपकर उन्हें देखने लगते हैं और माँ और बेटी होती है जिससे कि माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था और वो वही उसे टेबल पर लिटा देती है जिससे कि वो बच्चे को जन्म दे सके। मीना और मारा देख रहे होते तभी सिस्टर की नज़र उन दोनों पे पड़ जाती है और वो जैसे ही दरवाज़ा बंद कर देती है मीना और मारा और बेड के सहारे से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, लेकिन पीछे से खिड़की भी काफ़ी पैक बंद थी तो उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं होता। मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों वहाँ से निकल कर तेज़ी से भागने की कोशिश करती है और पा उन्हें देख लेता है। वो एक कुराड़ी उधर फेंकता है जो कि सीधा आकर मारा के सर में लगती है और उसकी मौत जगह पे ही हो जाती है। मीना उसे बचाने के लिए नहीं रुकती, वो सीधा वहाँ से भाग जाती है।
और पा वहाँ आकर वो मारा के सिर से कुराड़े निकालता है और मारा के पीछे मीना के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ माँ पा को वहाँ से लेने आती है, जो कि एक लड़की की लाश बंधी होती है जो कि मारा की लाश थी। वो उसकी उंगली को चबा रही होती है। वो जैसे ही उंगली फेंकती है वो सीधा जाके मीना के सामने गिरती है। ये देखकर वो काफ़ी खौफसदा हो जाती है। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब मीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मीना वही अकेली हो जाती है और ब्रदर उसे देख रहा होता है, जो कि सिस्टर उसको पीछे से आकर मारने लगती है। उसे देखकर जेलस होती है, जो कि उसे पीटने लगती है और इलेना वही होती है। और वो सिस्टर इलेना को इतना ज़ख्मी करती है, पीठ पे इतने वार करती है कि सीधे उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने उल्टा लटकाया होता है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है, जो कि नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। और पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाते हैं, जो कि मारा के डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है। डेल उसे जख्मी कर खुद को आज़ाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है, जो कि उस थ्री फिंगर का बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है और लास्ट में थ्री फिंगर से ही गन छीनकर उसे एक गोली से उड़ा देता है। माइकल गाड़ी में आता है और सारे कैमरे चेक कर रहा होता है तो अचानक से गाड़ी चल पड़ती है। माइकल को लगता है नील गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो माँ और पा होते हैं जो कि गाड़ी चला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ये तीनों लोग जो है बारबी को काफ़ी मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं। और मीना काफ़ी घबराई हुई होती है और वो भागते हुए उन तीन लोगों के पास जाकर पहुंचती है। वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और उन्हें कहती है कि हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। और जॉन सी समझता है ये भी एक शो में एक्टिंग का पार्ट है। अचानक वो उसकी नज़र वो बारबेक्यू पे पड़ती है, जो कि वो तीनों खा रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि उस मीट पर वो किम्बर्नी का टैटू बना हुआ होता है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बर्नी की टांग खा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो चारों वहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। वो गाड़ी की तरफ आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। और डेल को एक घर मिल जाता है जिसमें उसे मीनार मिलता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में गैस मिल का मालिक होता है। मीनार उसे उन म्यूटेंट के बारे में कहता है डेल को कि इस फैक्ट्री की वजह से ही उनका ये हाल हुआ है। और जैसे उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया होता है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। साथ में वो उन्हें कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। और वहाँ पड़े हुए वो एक डायनामाइट उठाता है, जो कि मीनार के पीछे लगा देता है, जिससे कि उसके जगह पे टुकड़े टुकड़े होकर मौत हो जाती है। उसके बाद वो डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए तैयारी करता है। चारों मील को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद वो चारों पीपर मिल ढूंढते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलते। और कुछ आवाज़ आती है, जो कि ब्रदर और सिस्टर होते हैं, और वो उनके चाकू से उन पे वार कर देता है। मीना भी यहाँ पे खुद को सेल्फिश जैसा बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ाई कर वहाँ से निकल जाते हैं। और मीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है, जो कि दूसरों की परवाह नहीं करती। बाहर आने की बहुत कोशिश करती है मीना, लेकिन अंदर ही फंस जाती है। वो काफ़ी सेल्फिश लड़की होती है, लेकिन वो दूसरों की परवाह कर रहे बिना भाग जाती है। लेकिन जैक उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो एम्बर और जॉन्स को कहता है तुम मिल की तरफ चले जाओ, मैं जैसे मीना को ढूंढूंगा मीना को लेकर मैं वहाँ आ जाऊँगा। वो मीना को ढूंढने जैसे जाता है, मीना की आवाज़ सुनकर वो खड्डे से मीना को बाहर निकलता है। इस चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ पर उन्हें वो ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वहाँ वो दोनों भाग जाते हैं। और भागते भागते वो ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ आखिरी किनारा होता है। और पीछे से सिस्टर आ जाती है, जो कि उन पर गोलियाँ चलाती है। और इस चक्कर में वो दोनों नीचे कूद पड़ते हैं। एमर और जॉन से भाग रहे होते, एक ट्रैप में फंस जाता है। और इसी चक्कर में जॉन से उसे बचाते बचाते वो भी उस ट्रैप में फंस जाती है। पा उन पे निशाना ही लगा रहा होता है, तो ब्रदर को एक मौका देता है और ब्रदर एक ही तीर में दोनों को मार देता है। मीना और जैक किसी तरह फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में उन्हें एक अलमारी में एक बच्ची का स्केलेटन मिलता है, जो कि काफ़ी छोटी होती है। और शायद ये बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए यहाँ पर छुपी हुई थी। डर के मारे मीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। वहाँ वो देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, जो कि वो वहाँ लगा देते हैं। उनका भी ट्रक वहाँ उन्हें नज़र आता है और उसमें माइकल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि ये दोनों उसे बचाने के लिए वहाँ भाग पड़ते हैं। और अंदर जाते ही जब वो उसे देखता है तो माइकल लाइव आ रहा होता है, जो कि माँ उसे
उसका सर काट कर नीचे फेंक देती है और माइकल समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है और पा पीछे से आ जाता है और अब उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि असलियत में फैक्ट्री ही उन चारों का घर होता है, जो कि बाद में पता चलता है। और माँ वो ग्राइंडर में बचे हुए लाश को फेंक देती है और वहीं पे डेल उन्हें छुप कर देख रहा होता है और डेल बाहर आ जाता है। इसके मूवमेंट से आवाज़ पैदा होती है, जो कि उन चारों को पता चल जाता है कि बाहर कोई तो है। आवाज़ सुनते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उन दोनों को डायनामिक से उड़ा देता है। इतनी देर में डेल वहाँ पर पहुँच जाता है, वो मीना को आज़ाद कर देता है। इस तरह वो जैक को भी वहाँ से खोल देता है और इसी चक्कर में माँ और पा वहाँ आ जाते हैं। वो अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देख दोनों पागल हो जाते हैं और उसे तीर से वार करते हैं डेल पर, लेकिन डेल काफ़ी मजबूत इंसान होता है और माँ उसके गले पर एक धारदार चीज़ फेंकती है, जो कि उसका गला कट जाता है और ब्लड लॉसिंग से उसका वहीं पे डेथ हो जाती है। मीना बहुत मुश्किल से उस मील से बाहर आ जाती है, जो कि गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले सेक्शन में चला जाता है और माँ और पा भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि ज़बरदस्ती जैक को उस ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। मीना को जैक की चीखें सुनाई देती है और उसे बचाने के लिए वह मील में वापस चली जाती है। पा के गर्दन पे बाइट कर वो उस पा के गर्दन का मांस उखाड़ देती है और जैक मारते हुए पा को ग्राइंडर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है और इस चक्कर में पा का एक हाथ ग्राइंडर में चला जाता है और वो एक ट्रिगर से वो लकड़ी का एक लॉक वो माँ और पा को लग जाता है, जिससे कि वो दोनों ग्राइंडर में चले जाते हैं और इससे वो दोनों की जगह पे ही मौत हो जाती है। मीना और जैक उस कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट में बताया जाता है हमें कि जो थ्री फिंगर होता है वो मरा हुआ नहीं होता, वो लास्ट में ज़िंदा रहता है, जो कि बच्चे की देखभाल कर रहा होता है।